हरिओम। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस रूट्स टू रूट्स के योग के सत्र में। आइए मन को शांत स्थिर कर ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक भी रखा गया है स्ट्रेस फ्री होने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान। अपने उंगलियों को एक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में बना लें। धीरे से अपने घुटने पे, पैरों पे रख लें। मन बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाए, इसलिए आंखों को बंद कर लें। जितना लंबा और गहरा श्वास को भर सकते हैं भरे, और ये जो श्वास है, वायु जो भीतर भर रहे हैं, उस ध्वनि के सो की आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को छूटने दें। जब श्वास छूट रही है तो हम की आवाज आ रही है। ध्यान अपने श्वास पर। जितना लंबा गहरा श्वास आप भर सकते हैं, वायु जो है वो आपको अपने लंग्स में, हृदय में ऐसे इस प्रकार से श्वास को भरना है जैसे चेस्ट में श्वास भर रहे हैं। उसके बाद और ज़्यादा वायु भरें कि आपको लगे पूरा पेट श्वास वायु से भर गया है। जब श्वास भरते हैं तो छाती उभरती है, पेट जो है वो बाहर की तरफ आता है वायु भरने पर। फिर से लंबा और गहरा श्वास को भरेंगे। धीरे धीरे श्वास छूटने दें। अगेन लंबा और गहरा श्वास को भरें। बिल्कुल रिलैक्स मोड में श्वास छूटने दें। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाते हैं। करते हैं 5 बार ओम का जाप और 3 बार गायत्री मंत्र। मन में बिल्कुल शांति और स्थिरता आ जाए, कहीं भी कोई भी तनाव, स्ट्रेस, खिंचाव वो समाप्त हो, इसलिए इस गायत्री मंत्र को और ओम के जाप को पूरे ध्वनि के साथ उच्चारण का प्रयास रखते हुए करेंगे। ओम के उच्चारण में मुंह जब खुलता है तो आ की ध्वनि, फिर बीच में ऊ की ध्वनि एक गोलाकार हो, और मौ में वाइब्रेशन कपार, मस्तिष्क, पूरे सहस्त्रार चक्र पे जाए। चलिए लंबा गहरा श्वास भर लेते हैं। अब गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ सभी दोहराने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को बिल्कुल शांत और स्थिर रहने दें। इस ओम के
जप का, गायत्री मंत्र का वाइब्रेशंस को फील करें। ध्यान अपने आप में, प्रेजेंट में, अभी में आ गए हैं और जो इतने देर से पैरों को मोड़ कर बैठे हैं, कमर सीधी रखने का प्रयास किए हैं, कंधों को सीधा रखने का प्रयास रखे हैं, इसे एक बार बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें। अपने स्थिति को देखने का प्रयास, और जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हैं भरें, धीरे धीरे श्वास को छूटने दें। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो मन में कोई ख्याल और विचार नहीं चलता। धीरे से हथेलियों को आपस में रब करें। इतना धीरे धीरे हथेलियों को रब करें कि हथेली में एक गर्माहट, एक उष्मा आ जाए, एक ऊर्जा सी आ जाए, और फिर बंद आंखों पे धीरे से कप बनाकर लगा लें। फिर से हथेलियों को गर्म करें और इस बार आंखों के बाद पूरे चेहरे, कंधे, शरीर में लगाएंगे। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हरि ओम बच्चों। तो आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा तनाव हो जाता होगा, थोड़ा स्ट्रेस हो जाती है, तो आज का टॉपिक ही रखा गया है योगा फॉर स्ट्रेस। तो बच्चों, जैसे कि छोटे छोटे दिक्कतें आती हैं छोटे बच्चों को, उनमें से पहला दिक्कत है आपको होमवर्क नहीं कर पाए। दूसरे दिन आए, ओह मैंने तो होमवर्क नहीं किया, तनाव, स्ट्रेस आ गया। तो बच्चों, उसके लिए अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना होगा, अपने टाइम मैनेजमेंट को आपको ठीक रखना होगा, और ये तब होगा जब योग, ध्यान, प्राणायाम आप करोगे, आपका मन एकाग्र होगा। तो चलो आओ सभी शुरुआत करते हैं। ध्यान को, अपने मन को शांत करने के लिए वाइब्रेशंस, जिससे कि आपका तनाव, स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो और जो मस्तिष्क की ऊर्जा, शक्ति है, उसे बढ़ाने का काम लगेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों, इसके लिए आपको अपनी रीढ़ की हड्डी, जो पीठ है, स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप सभी जो इस तरह से झुक के बैठे थे, कैमरा में भी सामने झुके हो, वो बिल्कुल सीधा हो। दूसरा बच्चों, हमने कई बार बताया है ना, सन्मुखी मुद्रा। तो उस सन्मुखी मुद्रा को लगाएंगे, या फिर आप थोड़े देर तक प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप भूल जाते हो, आपकी चीज़ें याद नहीं रहती है, तो इसके लिए इसका प्रैक्टिस खूब बढ़िया से करना है। कैसे करते हैं ये देख लो। सन्मुखी मुद्रा है क्या? अंगूठा जो है वो कानों में लगाए, ये कान को बंद किए, सेकंड फिंगर, अंगूठे के बाद वाली उंगली आईब्रो पे लगाए, उसके बाद जो है आंखें बंद है, यहाँ इस टिप पे बीच वाली उंगलियों को लगाएं। चौथी उंगली जो है जैसे नाक बंद है तो यहाँ लगाए। पांचवी समझो मुंह बंद कर रहे हैं मुंह को, तो यहाँ लगाए। ये हो गया आपका सन्मुखी मुद्रा। अलग अलग योग की किताबें, अलग अलग ग्रंथों में इस मुद्रा को थोड़ा सा अलग, विभिन्न प्रकार से भी बताया गया है। अब जब बच्चों इस प्रकार से बंद हो जाएगा, फिर आपको भ्रमण करना है, पूरा श्वास भर के भौरे की तरह। हनी बी या एक काला भेम होता है, उस भेम का भौरा नाम रखा गया है हिंदी में। तो उस भौरे की तरह हम, मतलब मुंह बंद है, पूरा श्वास भर लिए थे और वाइब्रेशंस, हम कंठ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुई धीरे धीरे पूरे फेस में, पूरे ऊपर भाग में, और फिर लास्ट में वाइब्रेशन आपके कपाल, सहस्त्रार चक्र। जब आपको हम दिखाते हैं चक्रों का फोटो, तो उस चक्रों के फोटो में आप देखोगे नीचे से मणिपुर, अलग अलग चक्र लेकर के ऊपर सहस्त्रार चक्र है, जहां 1000 पंखुड़ियां होती है। कभी भी नेट पे, गूगल पे देखोगे 7 चक्रास, तो उसमें सबसे ऊपर तो ये जो चक्र है, यही ब्रेन जो है बच्चों, तो पूरा ब्रेन ये यहीं से वो चक्र एक्टिव होना शुरू होता है, और आपकी जो मेमोरी पावर है, कंट्रोल, पूरा ब्रेन जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वो एक्टिव हो जाता है। आपको हाथ में दर्द है, हाथ के एक्सरसाइज कर लिए, पैर में दर्द है, पैर का कर लिया, लेकिन मस्तिष्क का एक्सरसाइज कैसे करोगे? तो ये जो भ्रमण है, भ्रामरी, ये मस्तिष्क को वाइब्रेट करता है, मतलब समझो कि उसकी एक्सरसाइज हो रही है।
दूसरा बच्चों, जब ब्रीदिंग श्वास है, 3 नाड़ियां हैं, इसी के ठीक नीचे यहाँ पे आज्ञा चक्र है। जब आप उस 7 चक्रास को देखोगे तो आज्ञा चक्र में हमारी 3 नाड़ियां हैं जो हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं। ये 2 तो है, बट जो तीसरी नाड़ी है वो दिखती नहीं है। जैसे इसका नाम दिया गया है ईरा नाली, पिंगला नाड़ी। ईरा पिंगला जो राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इस तरह से 2 नाड़ी हो गई ब्रीदिंग। लेकिन जो सुषमना है वो एक तरह से अंदर जो प्राण शक्ति है, एक तरह से जो एनर्जी है वो। आपने डॉक्टर का साइन देखा होगा, डॉक्टर के साइन में एक ऐसे हड्डी सा लंबा सा रहता है, उसके चारों तरफ श्वास जो सांप है स्नेक वो लपेटाती है। तो समझो कि वो जो स्नेक लपटा रही है वो आपका ईरा पिंगला और सुषमना नाड़ी एक कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों उसके बाद जो दूसरा प्राणायाम करेंगे वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे जितना करोगे एक तो ब्रीदिंग शक्ति बढ़ेगी, मन शांत होगा, एकाग्रता आएगा। और जब इसी में काउंटिंग ध्यान, मतलब जो मन है ध्यान है उसको आप गिनती में लगा दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके ध्यान को एकाग्र कर लेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम फिर से देखो, आप लोग यूं इस तरह बैठ गए, अपने कमर गर्दन को सीधी कर लो और करते हैं कम से कम 10 मिनट तक ये वाइब्रेशन। आपको फील हो जाएगा 10 मिनट में क्या हम कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या जो फायदे हुए। चलो सभी लोग एक साथ हाथ हिला दो, रेडी हो? बहुत बढ़िया। अब अंगूठे को कान में लगाए, क्लोज, स्टार्ट। वाइब्रेशन, पूरा श्वास भरे,
देखो बच्चों, अभी 8 से 10 बार जो हमने इस भ्रामरी को किया, तो अब आप बिल्कुल एक शांति, एक स्थिरता आपको आनी शुरू हुई। 1 मिनट हुए, 4 मिनट और करना है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग हाथ को यूं कर ले रहे हो, लटक जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको सीधा बैठने में नहीं हो रहा है, कमर में दर्द सा फील हो रहा है। तो बच्चों, आप अपने हाथ को इस प्रकार से स्ट्रेस करो, फिंगर को मिलाओ और ऐसे ऊपर खींचो, पूरा श्वास भरते हुए और थोड़ा सा हंसते हुए। फिर से श्वास भरो, फिर से हाथ को ऊपर खींचो। चलो फिर से। बच्चों, काम क्या है कि आज जब शनिवार को, जब सैटरडे को आप योगा के लिए बैठते हो, तो सिर्फ एक आसन दिखा देना नहीं, उस आसन को, उस प्राणायाम को करते कितना देर है, वो एक्चुअल में उतना समय करना है बच्चों। तो जिससे कि आपको बेनिफिट हो, फायदे हो। आप सभी अब अगले 5 मिनट तक फिर से इस अनुलोम, इस भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे। 1 मिनट हमने किया था, इस बार और 4 मिनट कर लो, तो पूरा 5 मिनट हो जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं इस भ्रामरी से फायदा मिलेगा। चलो, थंब कान में लगा लो, सेकंड फिंगर, फिर से सभी बच्चे एक साथ, सन्मुखी मुद्रा, नाम याद रखना। चलो सभी एक साथ, कमर गर्दन सीधी। चलो स्टार्ट, पूरा लंबा गहरा श्वास। हाँ स्टार्ट सभी। अरे जो सामने बैठे हो वो नहीं कर रहे हो। हाँ, 2 बार हुआ, थकना नहीं है। 1 मिनट में 10 बार। काउंट करते रहो, 40 टाइम्स करने हैं, 4 मिनट में 40 बार। 5 6 7 8 9 10। अब देखो बच्चों, अगले 1 मिनट हमने भ्रामरी किया, अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। जब भी आपको बहुत खिंचाव हो, तनाव हो, जो लोग भी आप देख रहे हो, आप इसे जरूर करो। ये छोटे से बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मतलब आपके नाना जी, दादाजी जो भी हैं, सबके लिए। और छोटा सा बच्चा है वो भी इसे करता है, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद, वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट अगेन यू कैन कीप योर स्पाइन स्ट्रेट and put your right thumb to your right nostril and left hand in any mudra. different mudras are there. अगर आपको टॉयलेट, यूरिन, बहुत ज़्यादा टॉयलेट आती है, तो टॉयलेट को कंट्रोल करनी है, तो ये छोटी वाली उंगली
ठीक है ना, इसे दबा के रखना है। उसी तरह एक बीमार रहते हैं घर में कोई बहुत ज्यादा, तो उनको बोलो अंगूठा और दूसरी उंगली इनको दबा करके ये वाली मुद्रा लगा ले, जिससे बीमार नहीं रहेंगे। एक अलग ये मुद्रा है, एक सिंपल ये मुद्रा है। तो विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मुद्राज है जो आप हमारी क्लास और जो वीडियोज हम लोग डालते हैं उसमें समय समय पे मिलता रहता है। चलो, एक सिंपल ज्ञान मुद्रा में या पवन मुद्रा में लगा लिए उंगली को, हाथ को। राइट हैंड, पुट योर राइट हैंड, राइट थंब टू योर राइट नॉस्ट्रिल। आपको कई बार हमने बताया है कि हमेशा दाएं हाथ से ही करते हैं, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल जो है वो सूर्य नाड़ी है, हॉट, और जो हमारा अंगूठा का पंच तत्व में अगर हम देखें तो अंगूठा की जो थंब है वो आती है हमारे अग्नि तत्व। तो अग्नि को वायु से नहीं लगा सकते हैं लेफ्ट की तरफ, ठंड वाले चंद्रमा में नहीं लगा सकते, इसलिए अग्नि को सूर्य से लगाते हैं। और सेकेंड और थर्ड फिंगर को फोल्ड करके फोर्थ फिंगर के लिए रखें। अब कमर गर्दन सीधी। अब बहुत सारे बच्चे यूं रखते हो, पार्क में भी देखोगे किसी को ऐसे जब सांस को टानते हैं तो पूरा शरीर को ऊपर खींच लेते, वो नहीं करना बाबू। अपने स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, बिल्कुल क्लोज किए, और एल्बो ये जो इस प्रकार से रख रहे हो उसके बजाय बिल्कुल सामने इस प्रकार से ऐसे हाथ को उठाए, और ये ऐसे रखोगे तो ज्यादा देर कर नहीं पाओगे, थोड़ी देर में ही कंधे हाथ दर्द हो सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका। अब राइट नॉस्ट्रिल बंद किए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़े। यू कैन स्टार्ट एक्सेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड देन स्लो इनहेल, and then close the nostril and slow exhale. Again inhale from the right nostril, breathe in, then close your right nostril and then slow exhale from the left nostril. श्वास भरने में भले थोड़ी सी आवाज हो जाए, लेकिन श्वास अगेन इनहेल, क्लोज, लेकिन श्वास छूटने में बच्चों बिल्कुल आवाज ना हो। चलो, अब इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना है आपको 5 to 6 मिनट। चलो, स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, राइट हैंड, अभी भी कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं। आंखें बंद, फील करो, सुनो अपनी श्वास भरते हुए अपनी श्वास की ब्रीदिंग को। क्लोज, देन स्लो एक्सेल, again deep inhale, then close, slow exhale. Again, close your eyes, deep inhale, breathe in, आंखें बंद, close your eyes and exhale. Again, deep inhale, खूब लंबा गहरा श्वास भर रहे हैं। Now, slow exhale. Try to hold your breath. Again, inhale from the left nostril, then close, then try to slow exhale. थोड़ा सा होल्ड करने का प्रयास करते रहें। Again, deep inhale, slow exhale. Again, deep inhale, then slow exhale. Again, deep inhale. कंटिन्यू करते रहेंगे। चलो बच्चों, बहुत देर से बैठे हो तो अब पैरों को थोड़ा सा सामने की तरफ खोल लो। ठीक है, अब
पैर को इस प्रकार से हिलाएंगे। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नीज के नीचे कफ मसल्स है, ये जो मसल्स है, ये कफ मसल्स जितना आपका स्ट्रांग रहेगा, अब पैर को इस प्रकार बाहर की तरफ भी हिला लो। अभी जो इतने देर से पैरों को फोल्ड करके बैठे थे, अभी ये आपके पैर को आराम और रिलैक्स लग जाएगा। अब पैर को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से, एक पैर फोल्ड किए, एक पैर ये, वेरी गुड। पैर के मूवमेंट दे दो दोनों तरफ, राइट लेफ्ट, बहुत बढ़िया। अब बच्चों पैरों को इस प्रकार से मिला लिए, फिंगर्स को अपनी तरफ खींचे, जितना खींच सकते हो, फिर सामने की तरफ जाने दो जितना जा सकता है, फिर अपनी तरफ खींचो जितना खींच सकते हो, फिर सामने की तरफ। अब फिंगर्स को रोटेट करो, ऐसे सिर्फ फिंगर्स रोटेट हो रहे हैं बच्चों। अब पूरा पैर राइट लेफ्ट, और फिर धीरे धीरे जितना बड़ा सर्कल घुमा सकते हो घुमाओ। कैसा लग रहा है? फिर यहां से रिवर्स उल्टा 5 बार। फिर रिवर्स। अब बच्चों पैरों के बीच में गैप कर लिए, अंगूठे को इस प्रकार से क्लोज किए, टच किए। अब फिर से बड़ा सा सर्कल, लेकिन इस बार दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। चलो अब बच्चों दिमाग का स्ट्रेस जो है वो पैरों से भी आराम मिल सकता है। आपको पता है पैर के अंगूठे का, उंगली का जो ये वाला पार्ट है एकदम आगे का, ये पेन है, देखो आज आप लोग के लिए मैं हाथ में बना के दिखा देता हूं। एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है बच्चों, वो देखो बच्चों, एक्यूप्रेशर जो होता है ना, पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है पूरे हाथ में। तो आपको बड़ा अच्छा और सिस्टमैटिक तरीके से मैं दिखाता हूं। देखो ये है आपका हाथ, ठीक है। अब इसे जब हम इस प्रकार से करते हैं नीचे उल्टा की तरफ, तो ये आपका ऐसे उल्टा करने पे ये आपका हो गया सिर, ठीक है, ये हो गया सिर। सिर के बाद ये जो छोटी वाली उंगली है ये है आपका राइट हैंड, ये जो सेकंड फिंगर है ये है आपका लेफ्ट हैंड, राइट और लेफ्ट हैंड। उसके बाद ये जो 2 उंगलियां हैं ये है आपके दोनों पैर, ये हो गया एक्यूप्रेशर का हाथ। तो अब इसमें समझो कि ये जो हमारा किसी का घुटने में दर्द है, तो ये जो जॉइंट्स है, ये नीज, ये जॉइंट्स है, ये दोनों जो पैर के ये दोनों पॉइंट हैं, ये आपका घुटना हो गया। अब जिसको घुटने में दर्द है वो मर्मा थेरेपी में इसे खूब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो उनके घुटने में दर्द होगा, लेकिन दर्द को आराम मिलेगा, लेकिन इसको थोड़े समय तक करेंगे। अब मैं आपको बच्चों बता रहा था स्ट्रेस ब्रेन के लिए, तो इसी में ये है आपका सिर। सिर में ये जो पोर्शन है ये हो गया गर्दन, नेक, ये गर्दन का पार्ट। अब बच्चों आ गया एकदम टिप, अंगूठा। तो अंगूठे में ये साइड करके देखो, जो ये टिप निकला हुआ है ना, ये आ गई आपकी नाक, नोज,
चलो दिख रहा है, बहुत बढ़िया। नोज के बाद ये जो ऊपर है 2 पॉइंट, ये आपकी आ गई आंखें, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है ये है माउथ, लग गया ना सिर की तरह। अब बच्चों जो ब्रेन है वो ये पूरा टॉप का पोर्शन है, ब्रेन, मस्तिष्क, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है हाथ के लिए। देखो दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, ये आपका एक एक्यूप्रेशर पॉइंट आ गया। अब मैं जो आपको बता रहा था हाथों के लिए, तो हाथ का तो ठीक है, एक्यूप्रेशर की बहुत सारी चीज है। ये वाला टिप का पोर्शन, ये जो ब्रेन का पोर्शन है, देख लो सभी। अब इसमें किसी को गले में दर्द है या घुटने में दर्द है, अब इसमें बच्चों यहाँ नीचे लीवर का पोजीशन है, इंटेस्टाइन का है, हार्ट का है, किडनी का है, सबके, पैनक्रियाज का है। और जैसे टॉयलेट, किसी को जेनिटल ऑर्गन्स में दिक्कत होती है तो ये दोनों उंगलियों के बीच में ये पॉइंट है। ओल्ड एज हो जाने पे जिनको यूरिन कंट्रोल नहीं होता उनके लिए ये वाला पॉइंट होता है। तो आप सबके लिए बच्चों ये टिप वाला पॉइंट है, अंगूठा। अब इसे ऐसे बस थोड़ा सा दबाने से फायदा नहीं है, इसे बहुत देर तक दबाते हैं, या फिर इसे एक पॉइंट, हमारे पास एक लकड़ी का पिन आता है जिसे दबाते हैं, उससे इसे दबा के रख रहे हैं। जब दबाएंगे बार बार तो एक्टिव होगा। अभी शॉर्ट टाइम के लिए जो आपको दिखा रहा था वो क्या है, एक्यूप्रेशर पॉइंट में स्ट्रेस फ्री होना है तो आप लोग सिंपल एक फुट एक्यूप्रेशर पॉइंट, छोटा सा एक मैट आता है उस पर खड़े होने का, रोज उस पर खड़े हो जाओगे तो ब्लड सर्कुलेशन, सारी एक बहुत सारी चीजें आराम हो जाएगी। अब एक्यूप्रेशर में ये वाला जो पॉइंट है अंगूठा का फ्रंट, इसे दबाना है खूब अच्छे से रोज। उसके बाद बच्चों ये चारों उंगलियों, आंखें जिनकी कमजोर हो रही है, जिसको चश्मा लगने वाला है, जिसको चश्मा लग गई है, उनके लिए तो ये सभी फिंगर्स के फ्रंट पॉइंट बहुत सारे एक्यूप्रेशर देते रहने हैं। ओके, उसके बाद ये सभी फिंगर्स को स्ट्रेच किए। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे क्या लाल हो रही है, एक लाली आ रही है। जब हम इसे दबा रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपको दिखाएंगे। अब देखो यहां कैसे रेड और पिंक हो रहा है, और ये नॉर्मल है। तो बच्चों व्हाइट और रेड, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको हाथ के लिए बताया था कि हाथ नॉर्मल हथेली है, बिल्कुल सफेद दिख रहा है, और जब मुट्ठी को बंद कर लिए और जब बंद किए तो अब एक प्रेशर पड़ा, उसमें प्रेशर रहा और फिर धीरे से मुट्ठी को खोले तो कैसे पिंक और रेड। तो ये सब आप लोग अपने हाथ को खुद से करके देख सकते हो। यही वाला असर जब हम कोई आसन करते हैं, या मान लो मंडूकासन, जो परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज जी इतना पूरे देशवासियों को चीख। अब देखो इस आसन में बैठ गए, क्या है इसका नाम, भोजन करने के बाद करते हैं। ये जो आसन है कई बार आप लोग को बताया, ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन, खाना खाने के बाद जरूर बैठ जाना है 1-2 मिनट, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब जब हम इसे इस प्रोपोर्शन में रोके हैं, बैठे हैं, तो एक प्रेशर पड़ा, वो फायदेमंद है। प्लस जो मैं बता रहा था कि परम पूज्य महाराज जी बताते हैं मंडूकासन, श्वास छोड़े, पेट दबा और आगे की तरफ झुक गए। तो अब बच्चों यहां क्या है कि आपका पेनक्रियाज पे, लीवर पे, किडनी पे सीधा सीधा असर पड़ा, और मंडूकासना से पेनक्रियाज पे डायरेक्ट असर पड़ने के लिए कारण डायबिटीज, शुगर कंट्रोल रहता है, और आपके बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, फिर धीरे से वापस आ गए। तो बच्चों जैसे एक प्रेशर पड़ता है उसी प्रकार से आपकी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए योग के अलग अलग आसनों का प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि हम एक बार ताड़ासन कर लिए, एक बार त्रिकोण आसन कर लिए और फिर बैठ गए, रिलैक्स हो गए। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअसली आसनास की प्रैक्टिस करनी है। आज सिर्फ हमने 2 प्रैक्टिस करा दिए 5-5 मिनट। पहला कौन सा प्रैक्टिस था, दिखा दो करके, भ्रामरी, और दूसरा था अनुलोम विलोम। तो इस
प्रैक्टिस को अक्सर हम लोग लास्ट में करते हैं, क्योंकि शुरुआत में षटकर्म क्रियाज कर लिए, जल नेति, कुंजल, कपालभाति, ये सारी चीजें अपने आप को सुबह सुबह क्लीन कर लिए। देन आफ्टर, इसके बाद आप लोग करते हैं आसनास, खड़े होके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, बैठ करके, बहुत सारे आसनास की प्रैक्टिस जो हो। लेकिन बच्चों ये ध्यान में रखो कि अगर आप कोई एक आसन कर रहे हो, उसका लाभ, बेनिफिट तब आपको होगा जब आप उस आसन को 4 से 5 बार करो और ब्रीदिंग फोकस करके करो। अगर सामने की तरफ झुक रहे हैं तो श्वास को छोड़ रहे हैं, अगर पीछे की तरफ स्ट्रेस जा रहे हैं तो श्वास को भर रहे हैं। चलो, अब तनाव रहित रहने के लिए जो मैंने अनुलोम विलोम और भ्रामरी बताया, उसके बाद एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, और पैरों के मूवमेंट से फ्री जब रहोगे, आप अपने बॉडी को फ्री रखोगे तो आपको हल्कापन लगेगा, और जब शरीर हल्कापन रहेगा, मन हल्का रहेगा, मन में बाहर के जो ख्याल विचार आ जाते हैं, मान लो कि स्ट्रेस होता किन किन कारणों से है, कुछ आप चाहते थे कि हाँ मेरे मार्क्स 80 मार्क्स से ज़्यादा आए, 85 90 आए, वो नहीं आई, तो कहीं ना कहीं जब चाहत, मन की जो चाहत है, इच्छा है, वो पूरी नहीं होती है तो तनाव होता है। ये अंदर की तनाव है, जो आप चाहते थे कि इस काम में परफेक्ट हो जाए, बट आप नहीं हो सके। तो जहाँ भी नकारात्मकता है, आपकी टारगेट पूरी नहीं हुई, वहाँ पे तनाव आना शुरू होता है। तो उस टारगेट को पूरी अच्छे से करने के लिए आपको अपने आप को उस सजग बनाने के लिए, अब पढ़ाई में या किसी काम में अच्छा होना है, तो आप खुद को उस लेवल पे लाने के लिए अपने आप को फिट, सजग, एकाग्र, माइंड को फोकस करके रख सकते हो। तब जा करके आप धीरे धीरे उस स्ट्रेस और तनाव से दूर हो जाओगे। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकले, दिन भर आप चीख चिल्ला झगड़ा सुनना, डांट सुनना सब कर रहे हो, फिर घर आकर के स्ट्रेस हो गए, तनाव में आ गए, तो ये नहीं। सुबह सुबह, रोज सुबह आप योग को करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। इससे डेली लाइफ स्टाइल आपकी चेंज होगी। रात को जल्दी आप सोने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि 11-12 बजे तक आप देर से भोजन कर रहे हो। शाम का खाना कोशिश करो मैक्सिमम, सूर्यास्त, सनसेट जो हो रहा है, सूरज डूब रही है, वो 7:30 मैक्सिमम। चलो, अब सुबह सुबह आप सभी को क्या करना है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए? पहला काम, गुनगुना पानी पीना है। जितने लोग जब भी सुबह सोकर उठते हो, तो छोटे बच्चे थोड़ा गर्म दूध भी पी सकते हो, 1 कप या 1.5 कप, या फिर गुनगुना पानी पियो। गुनगुना पानी पीने के बाद वो 3 आसन रामबाण है जो आपको फिट रखेगा। क्या है, करके दिखा सकते हो? पहला 3 आसन कौन सा है? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। कई बार मैंने बताया, सुबह सो के उठने के बाद खड़े होके ये जो खींचते हैं अपने आप को पूरा लंबा, ताड़ासन, फिर खड़े होके जो साइड स्ट्रेच करते हैं, ये वाला साइड में तिर्यक ताड़ासन, और उसके बाद जो कटी चक्रासन है, पूरे शरीर को मोड़ते हैं। तो बच्चों, इसमें होता क्या है, इसका मैकेनिज्म को समझो कि ताड़ासन में ऐसे है तो आपको दिखेगा ताड़ासन, जब साइड घूमते हैं तो वो रोटेट हो रहा है, जब स्ट्रेच करते हैं तो वो पेट के ममोरन को जा रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि स्टूल जो आप भोजन किए, जो खाना खाए, वो स्टमक में गया, स्टमक से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ गया, और उसमें से रस, पूरा शरीर को एक एनर्जी, शक्ति मिलना स्टार्ट हुआ, फिर वो वेस्ट बन करके लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। तो अब समझो कि जो फूड की जो खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हो करके लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ गई। अब उस लार्ज इंटेस्टाइन से अच्छे से फूड एक बार में निकल जाए, पूरा मल जो वेस्ट है, बाथरूम जाते हो पेट साफ हो जाए, इसके लिए जरूरी है
कि आपको स्कूल में क्लास में आने के बाद कभी बाथरूम ना जाना पड़े, लैट्रिन ना जाना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि सुबह सुबह आपका पेट साफ हो जाए। और बच्चों, अगर पेट साफ हो जाएगा तो चेहरे में रौनक, एक चमक और एक लाली रहेगी, एक ऊर्जा। यहाँ कलर मैटर नहीं करता। कोई साउथ के हैं तो उनका कलर थोड़ा डार्क रहेगा, मिडिल इंडिया के हैं तो उनका नॉर्मल फेयर है, कोई और ऊपर नॉर्थ और पहाड़ों के हैं तो वो फेयर रहेंगे, क्योंकि सनलाइट मैटर करती है इक्वेटर के जितने पास हैं। ठीक है, आप थोड़े से बड़े बच्चे हो तो आपको पता होगा कि अर्थ में इक्वेटर बीच में होता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी आगे चल के सीखेंगे ये चीज। तो बच्चों, आपको सुबह उठ के गुनगुना पानी पी करके ये 3 आसन जरूर करने हैं। ठीक है, तीनों आसन करने के बाद ही वॉशरूम जाओ, और जब वॉशरूम से निकले तो फिर एक एक्टिविटी करनी है जिससे कि आपका ब्रेन, मस्तिष्क, शरीर एक्टिव हो जाए। उस क्रिया का नाम हमने बताया था कपालभाति क्रिया। कपालभाति कैसे करते हैं? श्वास छोड़ के पेट जो है वो भीतर की तरफ गया, तो ये जो कपालभाति क्रिया करोगे, कहीं ना कहीं सारे तनाव यहीं पे समाप्त हो जाएंगे, स्ट्रेस यही समाप्त हो जाएंगे। जो कपालभाति क्रिया सुबह सुबह कर लिए, एक्टिवेट हो गए, क्योंकि यहां से जठराग्नि एक्टिवेट हो गई। लंग्स जो है आपका, फेफड़ा जहां श्वास भर रहे हैं, तो वो पूरा सिकुड़ा, पूरा एक्सपैंड हुआ फेफड़े में। वो बहुत आपको एनर्जी, फायदेमंद लिया। जितना आप श्वास भरे, वो श्वास की जो वायु है, वो वायु आपके भीतर गई और रुकी, और वही हवा में से ऑक्सीजन जो है वो निकलता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ये जो ऑक्सीजन आपके शरीर में बढ़ेगी, पूरे शरीर में, पूरे रोम रोम में आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसलिए कोई बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप पैरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के, बेड में देखते हो जब कोई बीमार हो जाता है, पैर थोड़ा बेड को पीछे पैर की तरफ उठा देते हैं। कहते हैं जितना लंबा गहरा श्वास भर सकते हो भरो, कि उसके अंदर जब श्वास शरीर के भीतर घुसा, प्राण वायु अंदर आई, तो उस वायु में से जो ऑक्सीजन को खींचना है, जो ऑक्सीजन आप सोचते हो ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाकर के ऑक्सीडाइज होगी, उस हवा में से ऑक्सीजन को खींच पाएगा। तब जाकर के आपके शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो वो ब्रेन में, मस्तिष्क में जाता है। इसलिए डिप्रेशन जिसको होता है, जो तनाव हो जाती है, उसको कहते हैं बार बार कि जितना लंबा गहरा श्वास भरोगे, श्वास को अपने भीतर रोकोगे, उसका तनाव, उसका स्ट्रेस, उसकी जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे दूर होगी। तो बच्चों, आप लोग भी छोटी छोटी चीज़ों पे चिंता करने लग जाती हो। मेरी भी 7 साल की बेटी है, 2nd क्लास में पढ़ रही है, तो वो भी किसी चीज़ के लिए ऐसे बैठ जाती है। तो अब दूसरा, डल होना, आप अभी सुन भी रहे हो, मेरे को देख भी रहे हो, पीठ इस तरह झुका है। जब आप ये सी पोर्शन में आ गए ना, ये तो ये बुढ़ापा वाला पोर्शन आ गया, ऐसे झुक रहे हो तो और ज्यादा बूढ़े हो गए। अभी आप बच्चे हो, युवा हो, एकदम नवयुवक हो, तो अपनी रीढ़ की हड्डी, कमर, स्पाइन आपको बिल्कुल सीधी रखनी है, और सोच विचार एकदम, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की चीजों को देखो, बिल्कुल वो हमेशा स्ट्रेट और सरक रहते थे, कहीं भी खड़े रहते थे, कभी झुकने वाली चीजें नहीं सुने। बंगाल में कई लोग जो बूढ़े बुजुर्ग थे आज से 20 साल पहले, जिन्होंने उनको देखा, वो कहते थे कि स्वामी विवेकानंद एवरी स्ट्रेट, और हाइट भी उनकी लगभग 6.5-7 फीट की थी। तो बच्चों, बात जब करते हैं ध्यान की, मस्तिष्क की, तो श्वास वायु जितना भीतर आप भरोगे, वहीं से ऑक्सीजन आपके भीतर आएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो आपको कहीं भी स्ट्रेस नहीं आने देता है। अब नकारात्मक चीजें, किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिए, उससे गुस्सा हो गई, तो उस एंगर को समाप्त करने के लिए ही, अब चलो बच्चियां चोटी बांधी है, किसी ने तुम्हारी चोटी के रबर को छेड़ दिया, तो तुम गुस्सा होकर तुरंत उस पर हाथ चला दी, या उस पर गुस्सा, अगर उससे तुम हाथ नहीं चला सकती तो तुम देख रही हो, गुस्सा होगा, क्यों ऐसे कर रही है। तो अब तुम्हें ये कंट्रोल एंगर कब होगा? जब तुम सुबह सुबह प्राणायाम किए हुए रहोगे, ध्यान किए हुए रहोगे, मेडिटेशन में बैठे रहोगे, दिन भर आज क्या करना है, अच्छे काम, अच्छे विचार, अच्छा स्वभाव, बढ़िया काम, और सबसे ज्यादा मुस्कुराते रहोगे। अगर कोई तुम्हें इस तरह से थोड़ा सा भी टूंग दिया या जो, तो थोड़ा मुस्कुराहट, चेहरे में मुस्कुराहट के साथ। और सबसे ज्यादा बच्चों, क्षमा मांगना, सॉरी।
मान लो तुमसे कुछ गलती हुई चीज़ों के लिए, अगर आप उसमें क्षमा मांग लेते हो, सॉरी कहते हो, और सॉरी आदत मत डाल लेना, कुछ भी हुई सॉरी, कुछ भी हुई सॉरी, ये नहीं। हाँ, गलती हुई, आपने क्षमा मांगा, तो वहाँ आपको अपने आप को एक्टिव और परफेक्ट बनाने के लिए एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि आपके ऊपर फिर तनाव ना आए, ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। कुछ गलती हुई, आपने कहा सॉरी ये गलती हुई, अगली बार नहीं होगी, लेकिन उसी अगली बार को रिपीटेशन में ना आए, बार बार चीज़ें रिपीट ना हो कि आप आज होमवर्क करके नहीं आए स्कूल में, कोई बात नहीं सॉरी मैडम कल कर लेंगे, लेकिन फिर कल नहीं किए, तो बच्चों यहाँ आपकी गलती है। यहाँ तो कहते हैं ना पिटाई और कुटाई होने वाली चीजें आ गई, पनिशमेंट मिलना, क्लास के बाहर खड़े रहो, ठीक है, तो ये पनिशमेंट वाली चीज हो गई। तो कभी एक बार चीजें छूट गई, कोई बात नहीं सॉरी बोले, अब अगली बार वो ना हो, इसलिए सजग, ध्यान, एकाग्रता, फोकस्ड होने के लिए ही आपको प्राणायाम, ध्यान और मेडिटेशन करना है, कि आप सजग हो जाएं और वो गलती ना दोहराएं जिससे आपको अपने डेली लाइफ स्टाइल में परेशानी आती है। ठीक है बच्चों, चलो अब सभी हमारे साथ करेंगे ओम अ उ म का उच्चारण नियर अबाउट 108 टाइम्स। ठीक है, कैसे काउंटिंग करते हैं, ये हाथ की फिंगर्स है, या फिर हमारे पास तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है ठीक है, हमारे पास एक अलग ही सिस्टम है काउंटिंग के लिए, ओम की पूरा 108 माला। तो आपको बच्चों 108 काउंटिंग इसलिए करवा रहा हूं ओम की, कि एक वाइब्रेशंस आपको उसके लास्ट में फील हो जाए। चलो सभी आराम से बैठ जाओ, और ये जो काउंटिंग है 108 टाइम्स का, आवाज, गला, थोड़ा सा खांसी भी आ जाए तो मुंह का पानी जो है वो कंठ में अंदर चला गया, और ये काउंटिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। नाभि से आवाज जितना, नेवल से यहां से आवाज निकले, हृदय पे, हर्ट में आई ऊ का ध्वनि, और म जो है वाइब्रेशन सहस्त्रार चक्र पे। फिर से देख लो, अ का पेट से, आ यहां से आवाज आई, ऊ, अब बोलना कैसे है, एक बार डेमो देख लो। ये तो बच्चों जब आपकी एक जप, अजपा जाप के सिस्टम में आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली, आपका ब्रेन, मस्तिष्क, शरीर जो है वो एक्टिव हो जाएगा, आप में स्फूर्ति आ जाएगी। और रोज सुबह याद रखना, कल से बाथरूम जाने से पहले गुनगुना पानी, थोड़ा गर्म पानी या दूध ये ले लो। आप सभी छोटे बच्चे हो तो मम्मी आपको देंगी, पेरेंट्स हैं घर में, मेड है अगर, या हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ जरूरी नहीं है गर्म पानी हो, थोड़ा नॉर्मल पानी, थोड़ा सा ज़्यादा, एक ग्लास पूरा पी करके जाना। ठीक है, और वॉशरूम जाना, पानी पीने के बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन 10 टाइम्स, 10 बार ताड़ासन, 10 बार तिर्यक ताड़ासन और 10 बार कटी चक्रासन, तब तुरंत प्रेशर आ जाएगा। पानी पीते हुए भी आ गया तो भी चले जाओ, पेट साफ होना पहली बार जरूरी है। चलो सभी कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत, लंबा गहरा श्वास को भरते हैं, रोक लो श्वास को अपने भीतर, धीरे धीरे श्वास को छूटने दो। एक बार और लंबा गहरा श्वास को भरते हैं, रोक लो अपने श्वास को भीतर, एकदम धीरे धीरे, जितना धीरे छूट सकता है उतना धीरे धीरे श्वास को छूटने दो। अब 108 ओम चैंटिंग में ऐसा हो कि आपका हॉल, रूम पूरा गूंज जाए, ओम ओम ओम, बहुत ही अच्छा, बढ़िया लगे। कुछ नहीं करना है, नाभि से आ ऊ और म, यही। चलो मन शांत करते हैं 108 ओम चैंटिंग की शुरुआत। ओम 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 ओम, सभी एक साथ, ओम ओम ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। बच्चों, मन आप सभी का अब शांत हो गया होगा। तो इसके बाद एक और चीज है जो हमने आपको बहुत जरूरी है बताना कि स्ट्रेस फ्री जब हो उसके लिए क्या जरूरी है, वो है क्या है? हंसना। तो सभी खुलकर हंसेंगे, लाफ, पूरा श्वास भर ले और लाफ के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं आज का। हंसोगे तो तनाव मुक्त रहोगे। बहुत जगह आप पढ़े होंगे। तो सभी लोग एक साथ पूरा श्वास छोड़ के झुक गए। तो जैसे तनाव रहित रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो आपको प्राणायाम, ध्यान, योग और लाफ्टर योगा बहुत जरूरी है करना। चलो मिलते हैं अगले क्लास में रूट्स टू रूट्स के इस वीडियो में। हरिओम।